नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी दीपेश। और फिर कटेगी पाकिस्तान की नाक, ये एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल कहां से आया? बड़ा सवाल आया रावलपिंडी टेस्ट मैच से, जो इस वक्त खेला जा रहा है। टेस्ट मैच का चौथा दिन है, लेकिन उस चौथे दिन में बांग्लादेश के खिलाफ, जिसने एक बार पहला टेस्ट मैच जीतकर ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, पहली बार टेस्ट हिस्ट्री में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराने का कारनामा पिछले ही टेस्ट मैच में कर दिया था। और इस टेस्ट मैच में भी चौथे दिन की जो स्थिति है, अभी इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो है वो बैकफुट पर दिखाई दे रही है। क्या है खबर, आपको बताते हैं और उसके बाद इस खबर के हवाले से बातचीत आगे करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट का आज चौथा दिन है, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। खेल शुरू हो चुका है। दूसरे टेस्ट में भी बैकफुट पर है पाकिस्तान की टीम। दूसरी पारी में भी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब हुई है और जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, तब जो स्कोर था वो 3.4 ओवर में पाकिस्तान ने 2 विकेट खो दिए थे। मैच बचाने के लिए पाकिस्तान को दम दिखाना होगा, उसके बल्लेबाजों को वो उस तरह की बल्लेबाजी करनी होगी जिससे कम से कम वो ये इस मैच को बचा सकें, वरना यहां पर अगर 1-2 विकेट और गिर जाते हैं शुरुआत में ही तो फिर टीम मुश्किल में आ जाएगी। दीपेश, ये जो आखिरी लाइन है इस ग्राफिक्स की हम जो दिखा रहे हैं, जो कहती है कि अगर मैच दिखाना बचाना है तो पाकिस्तान को दम दिखाना होगा, और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इस वक्त जहां पर मैच है, आप कह सकते हैं कि मैच अभी बहुत ज्यादा 50-50 मैं नहीं कहूंगा, ये बांग्लादेश के पक्ष में मैच है। और यहां से अगर उसको अपनी तरफ ले आना है तो पाकिस्तान को मेहनत बहुत करनी होगी। बहुत सारी सर। मोमेंटम की अगर आप बात करेंगे ना, एक तो सबसे बड़ी बात है जो वो पहला टेस्ट मैच जीत चुके हैं। आपकी टीम प्रेशर में है, गेंदबाज आपके कुछ कर नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात, शाहीन अफरीदी है नहीं। कितना भी आप कह लीजिए, इतना सा फर्क जरूर पड़ता है उनका जब वो टीम में होते हैं। तो एक गेंदबाजी लाइनअप को लीड करने के लिए एक तेज गेंदबाज जो आपके पास होता है, उसकी कमी है। फिर रावलपिंडी में बैटिंग अभी तक बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी की है, रिकवरी बड़ी अच्छी रही है। मतलब एकदम मैं तो कहूंगा गॉड लेवल का कमबैक हो गया कि भाई 50-60 रन पे 6 विकेट खोने के बाद आपके टारगेट, मतलब जो आपकी पहली पारी का स्कोर था उसके करीब वो पहुंच गए। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा। तो यहाँ कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश बहुत आगे है। और फिर जैसे हमने बात करी कि पाकिस्तान की टीम दूसरी पारी में भी बैकफुट पे है, लगातार वो विकेट्स खो रहे हैं। तो ये समस्या की बात थोड़ी सी है। जब तक एक बड़ी पार्टनरशिप नहीं लगेगी, टारगेट एटलीस्ट इस विकेट पे 350 तक नहीं पहुंचेगा, तो सर दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान की टीम के लिए, जितना मेरे को लगता है। और अभी तो बांग्लादेश फिलहाल तो लीड कर रहा है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। जल्दी जल्दी अगर इनको निपटा लेते हैं, क्योंकि वो प्रेशर में है। एक चीज साफ नजर आ रही है कि हर कोई अपने ऊपर लेके मैच खेलना चाह रहा है। पाकिस्तान की टीम से एक यूनिटी नजर नहीं आ रही है। बल्लेबाजों को अपना रोल ठीक ठाक तरीके से पता नहीं है, और जब तक ये क्लियरेंस नहीं रहेगा पाकिस्तान की टीम मुश्किल में रहेगी। एक सर दिमाग ये भी कहता है कि पाकिस्तान की टीम का स्टैंडर्ड कितना नीचे गिर चुका है कि बांग्लादेश को अपने घर में बुला के सीरीज ट्रॉफी हाथ में दे रहे हैं। दूसरा चीज ये समझ में आ रही है कि क्या टेस्ट का स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया है कि दूसरी टीमें भी इतना अच्छा खेलने लग गई हैं। क्योंकि बांग्लादेश का परफॉर्मेंस मैंने और किसी टीम का अगेंस्ट ऐसा देखा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट आते जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है, और शायद पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद अब वो जो करीब पहुंच रहे हैं एक सीरीज जीत के, अगर वो हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा हो जाए। बिल्कुल दीपेश, और इसकी वजहें हैं। मतलब टेस्ट का स्टेटस कह लें, टेस्ट खेलने का तरीका कह लें, ये सब तो बदला ही बदला है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान की टीम में ड्रेसिंग रूम में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की खबरें वहाँ से आती हैं, खिलाड़ियों में हाथापाई तक की खबरें आती हैं। और दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम बहुत चार्ज अप है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि कोई भी खेल जो होता है वो बुरे वक्त में, किसी भी नेशन के सामने जब कोई चैलेंज हो, कोई बुरा वक्त हो, और उस वक्त अगर खेलों की दुनिया में वो कुछ बड़ा करें, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक खुशी का मौका मिलता है। और वो खुशी का मौका बांग्लादेश ने देखा। जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच जीता बांग्लादेश ने, उसके बाद जिस तरह से उनके मुल्क में खुशियां मनाई गई, और वहां क्या चल रहा है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो शायद वो ज्यादा चार्ज अप हैं, वो ज्यादा मोटिवेटेड हैं। और पाकिस्तान की टीम उसके बिल्कुल उलट बहुत ही ज्यादा बैकफुट पर है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव माहौल है वहां पर कोई भी इस वक्त सुरक्षित नहीं है। कप्तान अपनी कप्तानी बचा रहा है, खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बचा रहे हैं, पीसीबी के चीफ अपनी गर्दन बचा रहे हैं। तो जब सब कुछ बचाने में ही लगा हुआ है, तो फिर वो टेस्ट मैच भी बचाते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। चलिए खैर बताते हैं, 2 दिन का वक्त बाकी है, यानी आज चौथा दिन है जैसा हमने बताया, और उसके बाद एक दिन अभी और बाकी है। और जो स्थिति है उसमें खराब बल्लेबाजी, खराब फील्डिंग दोनों ही देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। बल्लेबाजी तो खराब हुई, जिसका दीपेश अभी जिक्र भी कर रहे थे। पहला टेस्ट मैच हारने का दबाव भी पाकिस्तान पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो जो हार थी, उस हार का अंतर बहुत बड़ा था। 10 विकेट से अगर बांग्लादेश आपको हराए, तो अपने घर में, जो अभी दीपेश आप कह भी रहे थे, तो ये तो चौंकाता है। इस पॉइंट पर भी बात कर लेते हैं। एक टीम है जो आपसे टेस्ट हिस्ट्री में बहुत ही एक तरीके से अपेक्षाकृत कमजोर टीम के तौर पर उसको देखा जाता है।
आप अपने घर में एक विकेट बनाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि साहब हम एक काम करते हैं, नई स्ट्रेटजी लेंगे, हम बिना स्पिनर्स के जाएंगे, हम 4 के 4 फास्ट बॉलर्स उतार देंगे क्योंकि हमारी पिच जो है वो फास्ट बॉलर्स के मुफीद है, उनको ज्यादा मदद करेगी। उस पिच पर बांग्लादेश की टीम आपको हराती भी कोई 1 विकेट या 2 विकेट या 5 रन या 7 रन से नहीं, 10 विकेट से हराती है। अगर थोड़ा सा वो होता तो शायद पारी की हार होती। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस स्पिनर को आपने अपनी टीम में नहीं खिलाया, उसी स्पिनर के बलबूते बांग्लादेश ने ना सिर्फ बल्लेबाजी शानदार की, वो तो एक चीज है, उनके स्पिनर ने आपके बल्लेबाजों को नचा के रख दिया। तो कुल मिला जुला कर अगर कहा जाए तो इस सीरीज में विकेट को लेकर जो रीडिंग है, उस रीडिंग को करने में पूरा का पूरा पाकिस्तान का जो महकमा है वो फेल रहा है, फ्लॉप रहा है। बिल्कुल सर, मैं अभी भी एक चीज मानता हूं कि ये कुछ साबित करने के लिए ज्यादा खेल रहे हैं रादर देन जीतने के लिए। मतलब वो ऐसा कुछ पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इंग्लैंड ने नहीं था एकदम से कि भाई हमने एक दिन में ही 350-400 रन बना देंगे। वो काम पाकिस्तान नहीं कर सकता है। और फिर वही रवि शास्त्री की एक बात मेरे को याद आती है, शाहीन अफरीदी कोई वसीम अकरम है? तो सीधी सी बात यही है, जब ये कोई इतने बड़े गेंदबाज थोड़ी है सर के किसी भी डेड विकेट पे डेल स्टेन टाइप रिवर्स स्विंग कर देंगे, स्विंग करा देंगे। और ये इक्का दुक्का मैच इनका अच्छा हो गया, चाहे वो नसीम शाह हैं या फिर आपके शाहीन अफरीदी हैं और भी कोई बॉलर जो भी टीम में है, इनके कोई इतने बड़े बड़े काम इन्होंने किए नहीं है। कौन से कॉन्फिडेंस पे? अब खाली पिच की रीडिंग गलत नहीं है सर, ये तो पूरे सपोर्ट स्टाफ का फेलियर है। मतलब आप वहां कर क्या रहे थे जब आपने पूरा मैदान पलटवा दिया, पिच अपने हिसाब की बनवाई? कोई भी देश होगा अपने घर अगर किसी को खेलने के लिए बुला रहा है तो सबसे बड़ी बात तो यही होगी ना कि जो कंडीशंस होंगी वो आपके हिसाब की होंगी, स्पेशली जो पिच होगी वो आपके हिसाब की होगी। एक मतलब मैं तो कहूंगा एक्सपीरियंस में आपसे आधी से भी कम टीम आपके घर आती है, आपके बनाए हुए विकेटों पे खेलती है, जिस ग्राउंड में आप चाहते हैं वहां खेलती है। क्राउड आपका, सपोर्ट आपका, पिच आपकी, सब कुछ आपके, क्यूरेटर आपके, बदलाव भी आपको कुछ करना है, सब चीज आपकी है। उसके बावजूद वो आपको आपके गढ़ में आके हरा देती है। रावलपिंडी में आपने दोनों टेस्ट मैच करा भी दिए ये सोच के कि पहले रन लगाएंगे उसके बाद इनको आराम से हराएंगे, दोनों ही काम नहीं हो पाए। क्या तो मेंटेलिटी थी सर उस चीज के पीछे जो इन्होंने पहले टेस्ट मैच में 448 बना के और उसको डिक्लेयर कर दिया, जबकि एक बैट्समैन 171 बना के खेल रहा था, ना तो उसके ही 200 पूरे होने दिए। चलिए रिकॉर्ड्स को एक साइड रख देते हैं, 500 का एक जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है किसी टीम को एक टेस्ट मैच में, वो भी नहीं किया। क्या चल क्या रहा है? अब आपने 2-4 बातें आपने भी बताई कि ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयों की खबर आ रही है, जो वीडियोस आ रही हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। यूनिटी खिलाड़ियों के बीच अपने आप पता लग जाती है। भारतीय टीम जिस तरीके से वर्ल्ड कप का फाइनल जीती थी, रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिसका जिक्र भी लगातार होता है कि ड्रेसिंग रूम में जाते हुए दोनों खिलाड़ी रोते रोते एक दूसरे को गले मिल रहे थे, वो चीज दिखाती है। एक साइड जब इतनी यूनिटी है, प्लेयर्स एक दूसरे के साथ मिलकर खेलना चाहते हैं, दूसरी साइड आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम को जो कप्तान है शान मसूद, उन्होंने ऐसे हाथ रख दिया शाहीन अफरीदी की पीठ पर तो उन्होंने हटा दिया। ये चीजें कहीं ना कहीं बताती हैं कि यूनिटी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक दूसरे से कोई खुश नहीं है, गुट बन चुके हैं टीम में, ये भी बहुत साफ तरीके से नजर आ रहे हैं। अपनी क्रिकेट सब खेल रहे हैं कि अपनी जान छुड़ा लें, दूसरा टीम जो हो देखा जाएगा। तो जब तक ये चीजें रहेंगी सर, आज पाकिस्तान ने हराया है, कुछ दिन पहले यूएसए ने हराया था, उससे पहले जिम्बाब्वे ने भी हराया था, अफगानिस्तान ने भी हराया था, और कुछ दिन में मैं अगर थोड़े बहुत और नेशन कुछ बढ़ गए, युगांडा, बरमूडा टाइप, तो वो भी पाकिस्तान की टीम को हरा के अपना काम कर लेंगे। बिल्कुल। असल में होता क्या है ना, विरोधी टीम जब भी पाकिस्तान के खिलाफ उतरती है तो उसके पास हिस्ट्री है, उसको लगता है यार, पहले लोग कहते थे कि T20 छोटा फॉर्मेट है, उसमें ही पलटवार हो सकता है, उलटफेर हो सकता है। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान की टीम है, आप हमसे किसी भी फॉर्मेट में खेल के जो है उलटफेर कर सकते हैं, हम आपको निराश करेंगे। हाँ, हम आपको निराश नहीं करेंगे। और आप सोच कर देखिए कि जिन बल्लेबाजों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के बाद 1 या 2 पारियां अच्छी होती हैं और पाकिस्तान की तरफ से बयान आने लगता है कि भाई हमारा फलां बल्लेबाज विराट कोहली से बेहतर है, हमारा फलां बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल से बेहतर है, हमारा फलां बल्लेबाज सुनील गावस्कर से भी बेहतर है। लेकिन फिर सच्चाई क्या होती है वो आपके सामने। अब्दुल्ला शफीक जो इस सीरीज में ओपनिंग कर रहे हैं, वो किस तरह से टीम को शुरुआत दे रहे हैं, जरा उनके आंकड़े आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत मिल ही नहीं पा रही है। फिर फ्लॉप हुए हैं अब्दुल्ला शफीक, और अब्दुल्ला शफीक दूसरी पारी में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ी बात यह है कि पहली पारी में वो 3 रन भी नहीं बना पाए थे, पहली पारी में बगैर खाता खोले वो आउट हो गए थे। तो ये सोच लीजिए, कह सकते हैं काफी इंप्रूव किया है उन्होंने अपने आप को, और 0 से कम 3 रन तक गए। उसके बाद पाकिस्तान को लगा कि चलो साहब एक नाइट वॉचमैन भेज देते हैं, खुर्रम शहजाद को भेजा गया, खुर्रम शहजाद भी आउट हो गए। और इस तरह हसन महमूद जो बांग्लादेश के गेंदबाज हैं, जिनकी तारीफ पिछले मैच से बांग्लादेश के गेंदबाजों की जिस तरह से तारीफ हुई है, जिस तरह से उनके लाइन लेंथ की, जिस तरह से उनके डिसिप्लिन की, उसकी एक बानगी और उन्होंने दिखाई। और इस तरह से जो शुरुआत थी पाकिस्तान की, उसको बिगाड़ने का काम उन्होंने कर दिया है। आते हैं अब इस बात पर दीपेश, जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, क्या ये जो पाकिस्तान में पिछले 4, 5, 7 सालों में जो प्लेयर्स आए हैं, खासतौर पे टॉप ऑर्डर में,
उनका ऐसा नहीं लगता कि वो 1 या 2 इनिंग खेलते हैं और फिर उनके आसपास इतना ज्यादा बड़ी तुलनाएं कर दी जाती हैं कि वो खुद ही बेचारे अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। आप हर मैच में बाबर आजम जब मैदान में उतरते हैं उनको लगता है कि यार मैं तो विराट कोहली से मेरी तुलना होती है, मुझे विराट कोहली जैसा बनना है। ये किसी के जैसा क्यों बनना है? क्यों नहीं अब्दुल्ला शफीक अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं, या क्यों नहीं बाबर आजम अपना नेचुरल खेल? आप उनके ऊपर ये जो बैगेज डाल देते हैं कि ये उससे बड़ा खिलाड़ी है, ये उससे बड़ा खिलाड़ी है, क्या उसका नुकसान हो रहा है? ये सर पूरा ही सिस्टम ही फ्लॉप है। मैं तो ये कहूंगा, जो हमने ये नाक कटने वाली बात बताई, ये सिर्फ टीम की बात नहीं है, पूरा नेशन, एज अ नेशन पाकिस्तान फेल्ड है। मैं ये चीज मानता हूं, क्योंकि आपने किसी को प्रॉपरली खेलने नहीं दिया। एक खिलाड़ी है, आके उसने 100 किया या 50-60 रन जल्दी कर दिया, आपने उसकी तुलना कर दी किसी बड़े बल्लेबाज से। ऑलरेडी आपने बोझ उसके कंधों पे डाल दिया है। अभी टेस्ट नहीं हुआ है वो अच्छी तरीके से, किसी आईसीसी टूर्नामेंट में या किसी बड़े मैचेस में कोई उसने अपने दम पे मैच नहीं जीता है। किसी छोटे मोटे मैच में उसने मार मूर के, कितनी बार सर होता है पीएसएल के वीडियोस कट के डल जाते हैं ट्विटर पे, उसके ऊपर लिख दिया जाता है फलाना इज बेटर देन फलाना, और मोस्टली जो आपकी तुलना होती है वो इंडियन प्लेयर्स के साथ ही होती है। तो जब ये फैक्टर आ जाएगा कि आप ये ज्यादा देखोगे कि वही विराट से बेहतर है, उसने 1 शतक मार दिया, आने वाले समय में इतने शतक मार देगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्रिकेटर इतने तूफान की तरह आता है कि 2-3 हजार रन बड़े जल्दी बना देता है, लेकिन उस पर फिर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, विराट और रोहित ने ये काम किया है 15-17 साल। उन्होंने सारे रिकॉर्ड अपनी जेब में रख के घूमते हैं वो दोनों खिलाड़ी। कैसे कोई बाबर आजम विराट कोहली बन जाएगा? एक बड़ी मैच विनिंग पारी बता दीजिए किसी आईसीसी टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, एक हाफ सेंचुरी नहीं है, एक प्लेयर ऑफ द मैच नहीं है। कहां से बाबर आजम विराट कोहली बन जाएंगे? वो विराट कोहली जो 2 बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हैं, 1 बार फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं। विराट कोहली कहां, बाबर आजम कहां? कह रही है कंपैरिजन में इसमें तो सर घुसने वाला बात ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा बतौर नेशन पूरा सिस्टम एकदम फेल्ड है। ऐसे प्लेयर्स नहीं खेल सकते। पिच पे कोई जा रहा हो, उसके दिमाग में आ रहा हो कि हमारे अभी रिसेंटली चेयरमैन ने कहा था मेरी सर्जरी होगी, भाई मैं दोबारा फेल हो गया तो मेरे तो क्या करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे, खोल खाल देंगे मुझे तो जब ये चीज दिमाग में लेके आप पिच पे उतरेंगे तो परफॉर्मेंस कहां से आएगा सर? आपको बहुत से बैटल करने पड़ते हैं फील्ड पे उतरने से पहले। क्राउड का भी सोचना होता है, इतनी पब्लिक आपको देख रही है, एक्सपेक्टेशंस का बोझ, फिर एक ये बोझ कि भाई मेरे को पब्लिक विराट कोहली की तरह देख रही है, और चौथी बात ये हो जाती है कि आपका चेयरमैन कह रहा है कि भाई सर्जरी होगी। तो ये जब इतने सारी चीज़ों के साथ एक खिलाड़ी, क्योंकि है तो आमतौर पे इंसान ही ना, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसा तो है नहीं कोई भगवान उतर गए खेलने के लिए, तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझ से परे हैं, पूरे सिस्टम का ही खोट है। दूसरे एंड पे बांग्लादेश की टीम, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ बांग्लादेश, क्योंकि ये भी इतने खास खिलाड़ी है नहीं सर, वो इनडिसिप्लिन वाला सीन इनके साथ भी रहता है। जेंटलमैन्स गेम कभी भी जेंटलमैन्स गेम नहीं रहता बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आप एक चीज़ देखिए सर, इतना देश में हल्ला मचा पड़ा है, इतने सारे रोज के बवाल हो रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में आते एक रिपोर्ट सामने आई थी कि खराब नेटवर्क की वजह से वो अपनी फैमिली से बात तक नहीं कर पा रहे, और अभी ये नहीं पता है कि किस खतरे में उनकी फैमिली किस तरीके से जूझ रही है, किस तरीके से डील कर रही है। लेकिन उन्होंने क्या किया? जो कर सकते हैं सबसे बेहतर गेम खेला, अपने अच्छे से उस पर फोकस किया। तो बांग्लादेश की टीम फिलहाल इस पॉइंट पे तो सर पाकिस्तान से बहुत, मैं उसे हाईली रेट करूंगा। ये टेस्ट मैच हार भी जाते हैं तो एटलीस्ट वो जो साइकोलॉजिकली और जो मेंटली कहते हैं ना, वहां वो पाकिस्तान से जीत गए। बिल्कुल, और बहुत मुश्किल होता है दीपेश। आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर में किसी की तबीयत थोड़ी 19-20 हो गई है और आपको ऑफिस जाना जरूरी है। आप ऑफिस आते हैं लेकिन आपका मन घर में ही लगा रहता है। आपसे उस दिन आपको लगातार ये टेंशन हो रही होती है कि यार मैं घर पे नहीं हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा 100 नेगेटिव थॉट आपके जहन में आ रहे होते हैं। क्या ये बांग्लादेशी खिलाड़ियों के जहन में नहीं आ रहे होंगे? वहां तो जान के लाले पड़े हुए हैं, जिस तरह का माहौल वहां पे है, जिस तरह का असुरक्षा का माहौल है, और उसमें आपको ऑफिस में आके सिर्फ काम नहीं करना है। यानी इसकी तुलना करें तो मैदान में उतर के सिर्फ मैच नहीं खेलना है, आप पाकिस्तान से यानी अपने से बेहतर टीम से खेल रहे हैं और उसको हरा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह की, और सर यही जो खिलाड़ी जिनकी फोटो हमने यूज की, इनका घर जलाया गया है रिसेंटली, उसके बावजूद उन्होंने अपने दम पे एक पूरा टेस्ट मैच पलट दिया, इस पारी में भी अच्छा किया। तो ये चीज दिखाती है कि वो मेंटली वो टीम स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सोच थोड़ा पाकिस्तान पीछे रह गया, मतलब इस चीज। बिल्कुल, वो सोच के आई है कि उसको हिस्ट्री क्रिएट करनी है, उसको ये मैसेज देना है कि हाँ वो अपने देश को, अपने किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करने में अपने आप को फक्र महसूस करते हैं, और उसी का उन्होंने जो है वो मुजाहिरा भी किया है। चलिए, पहले आप अभी पिछले टेस्ट मैच में 450 आसपास की बात कर रहे थे। इस मैच में पहली पारी में पाकिस्तान ने 274 रन बनाए हैं। अब मैच फंसा दरअसल यहीं से। आपको अगर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आज की तारीख में यह माना जाता है कि एशियन कंडीशंस में आप 350-400 रन कम से कम बनाइए ताकि आप सेफ हो जाएं। लेकिन 274 रन पे टीम आउट हो गई। इसमें साइम अयूब, शान मसूद और सलमान आगा के अर्धशतक भी हैं, यानी 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाया। लेकिन खबर कहां है? खबर यहां पर है कि बाबर आजम एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। मतलब इस सीरीज की तीसरी पारी में वो फ्लॉप साबित हुए, और
उन पर भी अभी बात करेंगे, लेकिन ये जो 274 रन थे और जिस पर अभी आप कह रहे थे कैसे बांग्लादेश की टीम 26 रन या 25 रन पे आधी टीम से ज्यादा पवेलियन लौट चुकी थी, वहां से फिर एक बार लिटन दास खड़े होते हैं और वो फिर बल्लेबाजी करते हैं। 26 पे 6 सर, 26 पर 6 से वो वापस पलटवार करती है बांग्लादेश की टीम और फिर उस तरह से रन बनाती है 262। यानी जो आपके पास चांस था कि आपके गेंदबाज आपको थोड़ा एज दिलाएं, 100-125 रन की लीड दिला दें, वो खत्म कर देती है। सिर्फ 12 रन की लीड मिलती है पाकिस्तान को, जो कि बड़े से बड़े टेस्ट मैच में कुछ भी नहीं होती है। तो इस बांग्लादेश की जो पलटवार किया, इस पर भी बात करेंगे दीपेश, लेकिन पहले जरा बाबर आजम हुआ क्या है? सर विराट कोहली बनना है उनको, मेनली ये बात है। मैं तो फिर तो वही वाली बात है, जैसे दिल्ली में तमाम मार्केट्स हैं कि बड़े ब्रांड की फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी वहां मिलती है, तो सेकंड कॉपी भी मुझे लगता है कहना थोड़ा सा टफ है। फर्स्ट कॉपी तो नहीं है, तो मैं 200% श्योर हूं विराट कोहली के। सेकंड कॉपी आप कह सकते हैं, तो फिर क्या करें, पाकिस्तान जाना पड़ेगा वो उसके लिए। तो वो पाकिस्तान में सेकंड कॉपी है, मतलब इंडिया के बाजार की भी सेकंड कॉपी नहीं है वो, जो पाकिस्तान का बाजार होगा उसकी सेकंड कॉपी है। और ये खैर मतलब आपने अपने आप को इतना बड़ा अब एक सेटअप कर दिया प्लेयर के तौर पे। अगर पाकिस्तान का फिलहाल क्रिकेट में कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो वो बाबर आजम है, चाहे कैप्टन रहे चाहे ना रहे, ये बात है तो है। आपने उतना काम कर दिया, 23,000 रन बना दिए, 2,000 रन कर दिए, रैंकिंग में आप नंबर 1 पे बड़े साल से हैं, ओडीआई क्रिकेट में, टी20 में अच्छा किया, टेस्ट में भी। तो उन्हें एक चीज दिख गई कि अब भाई इसके ही नाम पे हम कुछ भी करेंगे, सबसे लड़ जाएंगे, सबसे भिड़ जाएंगे। रिकॉर्ड्स अगर हमें किसके नाम पे फेंक के मार रहे हैं तो वो बाबर आजम है। लेकिन फिर आते हैं आंकड़ों की तरफ, जो कि झुटलाए कतई नहीं जा सकते। जहां आपके रन लग गए वो लग गए। उन्हें ऐसा तो है नहीं कि सर होता था ना स्कूल में, टीचर देता था 0 नंबर, उसे 100 कर देते थे बना के, वो सीन आंकड़ों के मामले में बिल्कुल नहीं हो सकता। वो छप गए तो छप गए। अगर उनमें आप देखेंगे तो वहां आप कहां स्टैंड करते हैं, पिछले कितने महीनों से, 8 से 9 महीने हो गए जब आपके टेस्ट क्रिकेट में एक 50 तक नहीं है। यहां आप लाए करते हैं, नंबर 1 पोजीशन से आप गिर के आ गए नंबर 9वें 10वें नंबर की, और 10 से बाहर ही होने वाले हैं। 3 भारतीय बल्लेबाज फिलहाल आपसे आगे हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल। कहां आप टक्कर में है विराट कोहली की? एक हमारा 22 साल का खिलाड़ी जिसने अभी जुम्मा खेलना शुरू किया है पिछले 1 आध साल से, वो 1-1.5 साल अच्छा करके 750 प्लस रन इस इंग्लैंड की टीम के अगेंस्ट करके टॉप 10 में आ चुका है। वो है प्लेयर। किस तरीके से खेलते हैं सरफराज खान, नया टेस्ट सीरीज थी, इंग्लैंड की टीम जिसका इतना बोलबाला था टेस्ट क्रिकेट के मामले में, उन्हें आके एकदम डोमिनेट कर दिया। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये हैं सर प्लेयर्स। मैं इन्हें बहुत हाईली रेट करता हूं, क्योंकि इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी शुभमन गिल को कितनी बार ये कहा गया कि चेतेश्वर पुजारा की जगह ये बंदा खा रहा है, इसके बस की वो टेम्परमेंट नहीं है जो नंबर 3 के। उन्होंने 2 सेंचुरी ठोक के सर जवाब दिया। ये होता है हिटर्स को, या फिर अपने जो क्रिटिसाइज आपको कर रहे होते हैं उन्हें जवाब देने का तरीका। अब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपके रन नहीं आ रहे, आप और उसे मौका दे रहे हो कि लो और नहीं बनाऊंगा, और कर लो बात मेरे बारे में। तो एक स्टार भी सर तब तक ही रहता है। और अब मुझे थोड़ा सा इनके केस में डर भी सता रहा है कि शाहीन अफरीदी जिस तरीके से बाहर किए गए टीम से, बातें खूब हो रही हैं कि उनके घर में बच्चा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बिना वजह के अगर ड्रॉप किया गया तो वो ड्रॉप ही है। मैं तो यही मानूंगा, वरना वजह कम से कम एक बोर्ड बताता है इतने बड़े खिलाड़ी को बाहर करने की। अगर यही चलता रहा, और जिस तरीके से अभी माहौल है, शान मसूद बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते बाबर आजम को, अगर ये खिलाड़ी ड्रॉप होता है टीम से, सर पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा, मैं ये कहूंगा एकदम डिक्लाइन आ चुका है फिलहाल पूरी तरीके से। जो हम लगातार बात भी करते हैं ना कि 0 से नीचे माइनस में घुस रही है टीम, और इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है, पूरा देश। सिस्टम जिस तरीके का है, ऊपर से लेकर पीसीबी चीफ से लेकर नीचे कोचेस तक, जो भी कुछ है, एक वर्ल्ड कप में एक वर्ल्ड कप विनिंग कोच को आप अपने साथ भेजते हैं, गैरी कस्टन को, वो 20 दिन में टीम की इतनी सारी कमियां निकाल के बता देते हैं और छोड़ के चले जाते हैं कि भैया इनको कौन संभाले। क्योंकि जो भी सर जितने कोचेस अभी इनके साथ लगे हैं, सब ने अपने करियर का नुकसान ही किया है। बस एक लास्ट मिकी अर्थर थे जिन्होंने आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी, उसके बाद से तो पाकिस्तानी टीम में कोई हाथ ही नहीं डालना चाहता। तो ये क्रिकेट का सर थोड़ा इनका माहौल है जिस तरीके का चल रहा है, और ऐसी मेंटेलिटी और ऐसे काम के साथ, ऐसे गेम सेंस के साथ आप मैचेस नहीं जीत सकते। और शायद यही वजह है सर, कोई भी छोटी टीम आके, अब भी हमने फॉर्मेट्स की बात करी ना कि टी20 में उलटफेर हो जाते हैं, यूएसए ने हरा दिया, हालांकि यूएसए कहीं से कहीं तक पाकिस्तान की टक्कर की टीम ने फिर भी हरा दिया। वनडे में आप देखेंगे अफगानिस्तान ने हरा दिया, और टेस्ट क्रिकेट में आप फिर बांग्लादेश उसी लाइन पे है एकदम। बिल्कुल। और आप जो कोचेस की बात कर रहे हैं दीपेश, कोई क्यों ही अपने सीवी को खराब करेगा भाई? बड़ी मेहनत से आप अपना प्रोफाइल बनाते हैं। गैरी कस्टन के प्रोफाइल में अभी 2011 का वो चमकता दमकता वर्ल्ड कप है जो उन्होंने भारत को दिलाया था। उसके बाद भारत ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप रुक जाइए हमारे साथ, लेकिन उनको लगा कि नहीं, अभी उनके पास अपने कमिटमेंट से, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं, वो चले गए। अब अगर इस तरह से 4 टूर्नामेंट 4 टीमों के साथ उन्होंने हार लिए, तो फिर तो लग गई उनके साख पर चूना जो लगता है ना, वो लग गया। खैर, आपने बैटिंग के पोस्टर बॉय की बात थी कि पाकिस्तान की बैटिंग के पोस्टर बॉय जो है बाबर आजम है। पाकिस्तान इज इक्वल टू बाबर आजम बैटिंग में। बॉलिंग में है शाहीन शाह अफरीदी। चलिए मान लेते हैं शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में नहीं खेल रहे थे, तब भी
क्या पाकिस्तान की गेंदबाजी इतनी खराब हो गई है, जिसका जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे कि 26 पर 6 और उसके बाद 262 रन बन जाए। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा इस ग्राफिक्स में कहानी है, ये कहानी बड़ी निराश करने वाली है। और ये जो गेंदबाजों का फ्लॉप शो है, ये तो वाकई एकदम फ्लॉप शो की तरह से है, जहां 26 पर 6 और उसके बाद 262 रन, यानी ऑलमोस्ट आपने 250 रन के आसपास और बनवा दिए। और वो कारनामा किया लिटन दास ने, जिनका अभी आप जिक्र कर रहे थे, शानदार 126 रन बनाए। और वही मेहदी हसन सिराज, जिन्होंने पिछले मैच में बड़ा दुख दिया था पाकिस्तान को, उन्होंने फिर दुख दिया और उन्होंने भी 78 रन बना दिए। ऐसा कैसे हो जाता है, मैं ये समझना चाहता हूं। क्या 6 विकेट लेने के बाद गेंदबाज अचानक खराब हो जाते हैं, या 6 विकेट लेने के बाद लगने लगता है कि नहीं अब तो हमने तीर मार लिया है जी, अब ऐसा करते हैं, अब आराम से खेलते हैं। कहां गड़बड़ी होती है, क्या कुछ ऐसा हो जाता है अचानक की जो टीम 26 पर 6 कर चुकी है वो 262 रन खा लेती है? वही सर, जो दूसरा पॉइंट अभी आपने बताया ना कि ओवर कॉन्फिडेंस में कि आप तो कर लिया, 30 तक ऑल आउट कर देंगे, उस चक्कर में शायद यही पॉइंट है। क्योंकि अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में भी थोड़ा घुसेंगे, 11.3 ओवर टू बी वेरी एग्जैक्ट, जहां उन्होंने 26 पे 6 विकेट कर लिए थे। लाल गेंद होती है, 11 ओवर तक तो उसका स्विंग कहीं नहीं जाता। मतलब ये भी नहीं कह सकते कि वो उसका स्विंग हो गया है, सीम करनी बंद कर गई, नहीं। ये थोड़ा क्रिकेटिंग टर्म्स में अगर बात करें तो हुआ क्या है ऐसा, लिटन दास और ये कल के आए ये लड़के हैं मेहदी हसन मिराज, इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसके बाद अब पाकिस्तान को तो खैर किस तरीके से डाल रहे हैं गड्ढे में वो हम देख ही रहे हैं। तो ये दो, अब ऐसा तो नहीं है सर ये कि स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन खेल रहे थे कि अपनी टीम का बैकअप कर, इतने बड़े प्लेयर तो नहीं है ना वो। और कंडीशन सारी आपकी 26 पे 6 एक इतनी छोटी टीम के अगेंस्ट, मतलब भारतीय टीम 36 पे ऑल आउट हो गई थी। ये आप देखिए, आप बांग्लादेश की टीम को ऑल आउट नहीं कर पाए। सिर्फ आप कर क्या रहे हैं, पॉलिटिक्स के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेट में आज की डेट में हो क्या रहा है, मेरे तो समझ से परे। क्योंकि सर कंफ्यूजन इतना है, अगर आप पिछले 3 महीने का पूरा सपोर्ट स्टाफ और ये जितने भी मेंबर्स इनके आए हैं, कितने नाम आप गिन लीजिए। वकार यूनिस की बेइज्जती इस टीम के साथ हो चुकी है, वसीम अकरम पढ़ते ही नहीं है, उन्हें पता है कि मेरा कितना बड़ा नाम है, मैं इस चीज में खराब बिल्कुल नहीं कर सकता। मिकी आर्थर थे, वो चले गए, गैरी कर्स्टन आके चले गए, मोहनी मोरकल आके चले गए, इतने बड़े बड़े, वहाब रियाज को इन्होंने चीफ सिलेक्टर बना दिया, वो चले गए, मोहम्मद हफीज क्रिकेट डायरेक्टर थे, वो चले गए। क्या हो रहा है, कितनी चीजें हैं, मतलब इतने तो पोस्ट हैं। पहली बात तो यहाँ गिना चुना है 2 बंदे हैं, रॉजर बिनी और जय शाह बहुत ज्यादा देखते हैं, या फिर उसके अलावा आपको देखेंगे अजीत अगरकर जो सिलेक्शन कमेटी, बस। इससे ज्यादा आपको ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर हमारे यहाँ अलग है, ये अलग है, उसका रोल अलग है, उसका अलग है, सिलेक्शन पैनल का एक अलग, और जो टैलेंट वाली वो है, जो एनसीए हेड है, वो वीवीएस लक्ष्मण है। 4 पद हैं उसके दम पे हमने आज की डेट में दुनिया की सबसे डोमिनेटिंग कंट्री खड़ी करके रख दी है क्रिकेट के मामले में, जो हर फॉर्मेट में एटलीस्ट फाइनल खेल जाती है और थोड़े बहुत मार्जिन से चूक जाती है ट्रॉफी जीतने से। दूसरे एंड पे हमारा ही एक पड़ोसी देश है, अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा था, ओवरऑल रिकॉर्ड अगर अभी भी आज की डेट में अगर इंडिया के अगेंस्ट निकालेंगे तो पाकिस्तान आगे है ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के मामले में। कहां वो देश पीछे छूट गया। अब ऐसा तो है नहीं कि सर टैलेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आज भी अगर आप एक पत्थर मारेंगे बांग्लादेश की जनता में, पाकिस्तान की जनता में 150 फेंकने वाले बहुत लोग आ जाएंगे। हाँ। लेकिन वो कहां पीछे रह गए, कहां छूट गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिस्टम में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। मैं अभी भी खिलाड़ियों को उतना जिम्मेदार नहीं मानूंगा, क्योंकि फिर वही वाली बात है, अगर चाबुक लेके आप किसी से परफॉर्मेंस लेने की कोशिश करेंगे तो नहीं भैया, आपको फ्री छोड़ना होगा, आपको वो जय शाह टाइप फ्री छोड़ना होगा खिलाड़ियों को कि जाइए एक्सप्रेस कीजिए, हम आपके साथ है, कुछ गड़बड़ भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने पहली बार देखा है कि रोहित शर्मा जब से कैप्टन बने, पूरी टीम चुनने की आजादी उनको थी, एक एक खिलाड़ी, एक एक बंदा, तुम रिस्पॉन्सिबल हो, सिलेक्शन कमेटी इसमें कोई रोक टोक नहीं करेगी। अब इस तरीके के आप अगर देंगे कि जाइए भाई खेलिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, तो रिजल्ट्स निकलेंगे। लेकिन अगर ये चीजें होंगी कि मेरे को मेरा मनपसंदीदा खिलाड़ी खिलाना है, आपने नहीं खिलाया, मेरा कैप्टन इसको चाहता हूं, मैं थर्ड मैन उसको चाहता हूं, फोर्थ मैन उसको चाहता हूं, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ रही हैं और पूरे सिस्टम में ही खराबी है सर। अब वो किस तरीके से बदलेगा, क्योंकि आपको एक तो सरकार का वहां पता नहीं है, कल फिर एक नई सरकार बन जाएगी तो एक नया बंदा आके बैठ जाएगा, वो पूरा सिस्टम बदलेगा। मतलब एक प्राइवेट कंपनी टाइप काम कर रही है पीसीबी फिलहाल। बिल्कुल, असल में वो देखिए, ये सारा खेल जो है ना, वो एक शब्द पर टिका हुआ है, वो शब्द है ट्रस्ट, भरोसा। आप जब कहते हैं कि रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे जो प्लेयर चाहिए वो हर प्लेयर उनको दिया गया, तो वो इसीलिए दिया गया क्योंकि जय शाह बतौर सचिव उन पर भरोसा करते हैं, अजीत अगरकर बतौर चीफ सिलेक्टर उन पर भरोसा करते हैं, रॉजर बिन्नी इस पेरेंटल बॉडी यानी बीसीसीआई के मुखिया होने के नाते भी उन पर भरोसा करते हैं। भरोसा ऐसे ही नहीं करते, रोहित शर्मा ने उस भरोसे के बदले में उनको बहुत कुछ करके दिया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे वो मतलब बिल्कुल मतलबी ना होकर, वो अपने रनों की परवाह ना करके टीम के लिए सोचते हैं, किस तरह से वो टीम को आगे लेकर जा रहे हैं, किस तरह से वो यंगस्टर्स को इनकलकेट कर रहे हैं कि हाँ क्रिकेट कल्चर क्या होता है, स्पोर्ट्स का कल्चर क्या होता है। दूसरी तरफ जो भी मैं शो में ही कह रहा था थोड़ी देर पहले, यहां क्या है, शान मसूद पांचवें टेस्ट मैच में कप्तानी कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन वो अपनी कप्तानी बचा रहे हैं। बाबर आजम टीम में अपनी जगह बचा रहे हैं।
शाहीन शाह अफरीदी अपनी इज्जत बचा रहे हैं, इज्जत ही बचा रहे हैं, ठीक है, जो तो क्योंकि हाँ। जिस तरह से उनका पोर्ट्रे किया गया कि वो बहुत बड़े तेज गेंदबाज है, उनकी जो हालत है वो 1-2 मैच छोड़ दीजिए तो सारे मैचों में उनकी हालत खराब ही रही है। मोहसिन नकवी जो हैं वो पीसीबी के चीफ की कुर्सी बचा रहे हैं अपनी। 2005 में मैं गया था पाकिस्तान, तो एक बड़े ही आला अधिकारी थे पीसीबी में, वो हमारे दोस्त थे। तो उन्होंने हमसे कहा आप कहाँ रुके हुए हैं? तो मैंने कहा मैं तो शेरपाव ब्रिज, एक लाहौर में एक जगह है। तो मैंने कहा उसके बगल में एक रिहायश इन करके छोटा सा होटल है, मैं वहीं रुकता हूँ। उन्होंने कहा अरे कैसी बात कर रहे हैं, आप जिमखाना क्लब में रुकिए। हमने कहा साहब हमारी हैसियत नहीं है जिमखाना क्लब में कमरा मिल जाए, वो तो जुगाड़ से मिलता है, वो तो कोई बड़ा आदमी जब पैरवी करते, बोले मैं हूँ ना चलिए। तो वो एक बड़ी महंगी सी कोई कार लेके आए थे, उसमें उन्होंने मुझे बिठाया और वो जिमखाना क्लब लेके गए। बोले आप, मैं 3 दिन के लिए गया था, सिर्फ पाकिस्तान की टीम को इंडिया आना था 2005 में, तो उससे पहले मैं उनकी प्रैक्टिस को देखने के लिए गया था। तो बोले आप किस लिए आए हैं? तो मैंने बताया, मैंने कहा जी मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और मैं कुछ प्लेयर्स का इंटरव्यू करना चाहता हूँ और कुछ वो जो प्रैक्टिस सेशन वगैरह होगा वो शूट कर लूँगा। उनका अच्छा किसका इंटरव्यू करना है? तो मैंने कहा जी शोएब अख्तर तब खेलते थे, इंजमाम तब खेलते थे। मैंने कहा जी इंजमाम भाई का हो जाए, शोएब अख्तर। मैंने अपनी विश लिस्ट उनके सामने रखी। उसके बाद उन्होंने एक पेपर निकाला और उन्होंने फ़ोन से एक एक नंबर मिलाने शुरू किए। और बिलीव ऑन मी दीपेश, ये सारे खिलाड़ी उस वक्त स्टार थे अपनी टीम के, कोई एक फोन भी ऐसा नहीं था जो फोन ना उठाओ। उनके सारे फोन उन्होंने प्लेयर्स ने उठाए, सबसे लाइनअप हुआ। और अगले दिन जैसे परेड होती है ना, वैसे लाहौर में क्या है कि ये गद्दाफी स्टेडियम है, उसके बिल्कुल पास में ही एनसीए है उनका, जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है। सारे प्लेयर प्रैक्टिस के बाद आए और सबका 3 दिन में 35 इंटरव्यू किए थे मैंने, आप सोच लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहां तक तो कहानी में सब ठीक है। 2007-8 के आसपास पता चला कि वो सज्जन जो है वो निकाल दिए गए पीसीबी से और वो जेल वेल जाने वाले हैं। तो पता चला कि क्या हुआ, बोले साहब यहाँ तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज इतनी ज्यादा है, क्या करेंगे। तो ये आज ये जो पीसीबी में चल रहा है, ये कहानी मैंने इसीलिए बताई कि ये जो चल रहा है ये अभी ऐसा नहीं है कि कोई 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीने से हुआ, इतनी जल्दी चीजें खराब नहीं होती। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 1-1.5 दशक से, 2005 की बात बता रहा हूं, 20 साल तो सीधे सीधे हो गए, पिछले 2 दशक से पाकिस्तान क्रिकेट को लगातार कमजोर किया गया। और कमजोर किया गया पीसीबी के द्वारा ही, किसी तीसरे के द्वारा नहीं। वहां पर करप्शन, वहां पर फाइलों का खेल इतना ज्यादा हो गया कि वहां हर कोई आज की तारीख में सिर्फ ये देख रहा है कि मेरा फायदा किसमें है। और वही चीज टीम में इनकलकेट होती है, वही चीज टीम में दिखाई देती है कि टीम जब जाती है तो सोचती है भैया हमें बचा रहने दो, बाकी 11 खेल रहे हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए खैर, इसके बाद बता देते हैं लिटन दास ने जो किया, थोड़ी सी कहानी उनकी बता देते हैं, क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर इस मैच को अपनी टीम को बनाकर दिया है। पिछले मैच में भी अर्धशतक लगाया था उन्होंने, इस मैच में तो खैर शतक ही लगा दिया, लड़खड़ाई हुई पारी को संभाला और उनको साथ मिला मेहदी हसन सिराज का, जिनका हमने जिक्र किया था। लगातार दूसरे मैच में उन्होंने अपना अर्धशतक लगाया। ये खिलाड़ी जो है, चलिए अब ये सीरीज तो दीपेश खत्म हो गई, मतलब 2 दिन बचे हैं सीरीज में। इसके बाद बांग्लादेश अगर मान लेते हैं ड्रॉ भी करा लेता है ये मैच, तो जीतेगा 1-0 से, और वो हिस्ट्री क्रिएट करके जाएगा। यहां पाकिस्तान की इज्जत थोड़ी बहुत जो बच सकती है वो तभी बच सकती है जब वो इस मैच को जीते, वरना ड्रॉ कराने में भी उनकी हार ही है। लेकिन यहां से आप बांग्लादेश का टेस्ट क्रिकेट, खासतौर पर लिटन दास, मेहदी, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, इनको आप कहां जाते देख रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस इनके करियर में इनके साथ रहने वाला है, ये कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि अपने से बड़ी टीम को हरा के आ रहे हैं, दूसरे के घर में जाके हरा के आ रहे हैं और बहुत विपरीत परिस्थितियों में हरा के आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा, शुरुआत से बहुत अच्छा था जी, सब अच्छा हो गया। दोनों ही मैच में फंसे हुए मैच से निकाल के और फिर अपने आप को सुरक्षित किया, फिर स्कोर किया और फिर जीत हासिल की। तो बस यही बात है सर कि इंडिया में ये टीम ना अगले महीने एक तरफा नहीं आ रही। अगर यहाँ से सीरीज जीत गई तो ये पक्की बात है। पाकिस्तान एक सीडी है, बहुत छोटी सी, मैं तो यही कहूँगा। अगर इंडिया के 50-60% भी अगर टक्कर दे दी, जैसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ खेल के जाती है, अगर वैसा गेम दिखा दिया तो बांग्लादेश का क्रिकेट फिर राइज करेगा। वहाँ से कर भी रहा है। रिसेंटली अभी अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2020 की बात है। अंडर 19 का वर्ल्ड कप पहली बार जीता था। वर्ल्ड कप है, चाहे किसी भी क्रम या कोई भी हो, एज ग्रुप हो। तो मैं ये मानता हूँ कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा कमी अगर किसी चीज़ की है ना, तो वो डिसिप्लिन की है, गेम सेंस की है। क्रिकेट से इधर थोड़ा सा चले जाते हैं, ये चीज मैंने ज्यादा देखी है। वहां पे पाकिस्तान जैसा हाल नहीं है, लेकिन उनका एक यूनिटी एक दिखती है। सीनियर प्लेयर्स की रिस्पेक्ट बहुत है टीम में। मैंने अभी भी जब से मैं कितना छोटा था, 2007 में मैंने पहली बार वो देखा था, जो जिस मैच का जिक्र होता है, वो जैसे इंडिया को हराया था, वर्ल्ड कप से बाहर किया था 2007 के, तब मैंने मुशफिकुर रहीम को वो चौका लगाते देखा था मुनाफ पटेल की गेंद पे, पहली बार कि कोई इतना छोटा सा खिलाड़ी खेलता है। उसके बाद एक और मैच मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग याद है, 2012 का एशिया कप, सचिन पाजी ने 100वां शतक मारा था, हमारे हाथ से छीन लिया था मुशफिकुर रहीम ने। वो मैच भी
भी वो तो ये 2-4 ऐसे मैच थे कि हाँ भाई कोई मुशफिकुर नईम नाम का प्लेयर है। वैसे आपको रोक रहा हूँ बीच में, आप जो बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री के 2 मैच आप बता रहे हैं ना, उससे ज्यादा सिर्फ एक मैच ही और रहता भी है, वो 2005 में जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने हराया था। उसके अलावा कुछ है भी नहीं। अगर आप अगर बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे चमकदार तस्वीरों की बात करेंगे, ऐतिहासिक तस्वीरों की बात करेंगे, तो 2 एकदम आपके जहन में, एक मैंने उसमें और जोड़ दी। तो अब यही सर, मैं एक चीज, ये एग्जांपल सबसे बड़ी बात यही है ना, 2-3 प्लेयर और तीसरे एक होते थे तमीम इकबाल, दूसरे शकीब अल हसन, ये 3-4 खिलाड़ी थे जिनको मैं, हाँ भाई ये प्लेयर हैं, बाकी तो नाम ही याद नहीं होते थे सर। कौन मोहम्मद अशरफुल, कब इमरुल काइस खेल के चले गए। तो वहां से अपने आप को यहां तक उठा के लाना कि आज हम मेहदी हसन मिराज पे अलग से बातें कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने क्रिकेट को लिटरली कहां से उठा के कहां रख दिया। एक ऐसे नेशन को आज वो हराने के लिए तैयार हैं जिसकी क्रिकेट में दम है, हर चीज उन्होंने भी जीती हुई है सर। जितनी ट्रॉफी हमारे पास है उनके पास भी है, सबसे बड़ी बात ये है। और पाकिस्तान भी कोई इतना बड़ा देश नहीं है, पॉपुलेशन और सब चीज के मामले में बड़ा छोटा है। गेंदबाजी इतनी खतरनाक हुआ करती थी कि शोएब अख्तर के आगे बड़े बड़े बल्लेबाजों के टांग काम जाते। एक इतना बड़ा नेशन कहां गिर चुका है। और एक नेशन जिसकी बात अभी हमने करी कि गिने चुने मात्र से ऐसे 3 मैच है जहां उन्होंने कुछ किया है जिन पे बात की जा सके, उसके अलावा तो कुछ बहुत ज्यादा किया नहीं है। बांग्लादेश ने कुछ नहीं उखाड़ा अपने पूरे उसमें, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सर टीम ऊपर आ चुकी है। और यहां से मेनली मैं अब देखना चाहता हूं अगर इनको 2-0 या 1-0 से हरा के आते हैं, क्योंकि 1-0 होना मुश्किल है, अभी 2 दिन का खेल बाकी है, अभी बहुत मैच पड़ा हुआ है। तो अगर 1-0 से भी हरा के आते हैं, 1-1 से बराबर भी करके आते हैं पाकिस्तान में जाके, उनके गढ़ में जाके, इतनी मुश्किलों के बाद, जहां उनको ये नहीं पता कि अभी उनकी फैमिली सेफ है कि नहीं। क्योंकि मैं तो सबसे बड़ी चीज सर ये मानता हूं, एक बंदा 150 करीब रन बना देता है, उसके घर में आग लग रही है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। मतलब किस तरीके से उसने अपने आप को ट्रेन किया होगा, दिमाग को, कि घर बात की पूरी वही पवेलियन में वो छोड़ के आगे, उन्होंने पिच पे इतने सारे रन कर दिए 5-6 नंबर पे आके। वरना एक तो दिमाग में यही चलता रहता है, भाई मेरे घर में आग लगा दी, पता नहीं मेरी फैमिली सेफ भी है या नहीं है, क्योंकि बात आपकी हो नहीं पा रही है घर में। तो टेक्निकली और मेंटली बहुत टीम ऊपर पहुंच चुकी है। और अब जो मेन टेस्ट होना है वो इंडिया में आके होगा। बिल्कुल। और मतलब भारत को सावधान रहना चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्लेसेंट होने वाली बात नहीं है। जैसे 26 पे 6 के बाद 262 हो सकता है ना, और बांग्लादेश की टीम, बिल्कुल सही आपने कनेक्ट किया है कि अब इस आत्मविश्वास को लेकर कहीं और नहीं जा रही है, भारत ही आ रही है। तो यहाँ पर हालांकि अब भी भारतीय टीम बहुत बेहतर टीम है, लेकिन फिर भी आपको 1% भी चांस नहीं देना चाहिए कि कोई इतने बड़े फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में उलटफेर कम ही देखने को मिलते हैं, उसमें उलटफेर हो जाए। तो सावधानी बिल्कुल रखने की जरूरत है। और हम लोग फेड इन फेड आउट कहते हैं ना, जैसे सूरज जब उगता है, आप कह लीजिए चंद्रमा जो है, अंधेरा खत्म हो रहा होता है, सूरज उगता है, तो वैसे ही शायद ये एशियाई क्रिकेट में पाकिस्तान जो है ना वो डूब रहा है और फेड इन हो रहा है बांग्लादेश। जिस तरह से वो उसकी चमक इस जीत के बाद दिखाई देगी, और जिस तरह से जिन मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे वो लिटन दास हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, उसने परफॉर्म किया है। रहेगी इस सीरीज पर, शुरू से हम कह रहे थे कि सीरीज पर शायद कोई बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह का खेल बांग्लादेश की टीम ने दिखाया है, यकीन मानिए क्रिकेट की कवरेज अधूरी है अगर आप इस टेस्ट मैच को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। और हम इसीलिए इसको ना सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं कि कैसे कैसे पाकिस्तान का वो जो डूबने का सिलसिला है वो बहुत तेजी से जो है वो डूब रहा है, और कैसे बांग्लादेश की टीम आगे बढ़ रही है। बल्कि एशियाई मुल्कों की बात करेंगे तो अफगानिस्तान की टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। इसी पॉइंट पर इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत। मैच चल रहा है, मैच जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट होगा हम जरूर लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।